तो भाई लोगों, आपका एनीमे चर्चा पर स्वागत है। सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि जिन्वू के सामने एक क्वेस्ट अपीयर होता है जिसे वो एक्सेप्ट कर लेता है। और एपिसोड 3 में हम जिन्वू को हॉस्पिटल में पाते हैं और वहाँ पर हंटर एसोसिएशन की एक टीम आती है और कुछ सवाल पूछती है और वो बताते हैं कि ओनली 6 हंटर सरवाइव कर पाए हैं और उन्हीं ने हमें डंजन की जानकारी दी। तुम उस डंजन में बेहोश पड़े हुए थे, वहां पर और कोई भी नहीं था। वो बताते हैं कि जिन्वू की सेकंड अवेकनिंग हो सकती है। इसके अनुसार जो री अवेकन होते हैं वो अपनी लिमिट को सरपास करके रैंक में ऊपर पहुंच सकते हैं। एसोसिएशन वाले मानामीटर पर जिन्वू को हाथ रखने को बोलते हैं, लेकिन जिन्वू की रीडिंग में कोई बदलाव नहीं आता। फिर हंटर एसोसिएशन वाले वहां से चले जाते हैं। जिन्वू स्क्रीन को देखता है जो सिर्फ उसे ही दिखाई देती है। जिन्वू पूरा हील हो चुका होता है। जिन्वू की सिस्टर उससे मिलने आती है। स्क्रीन पर लिखा होता है कि अब तुम एक प्लेयर बन गए हो। ये पूरा सिस्टम प्लेयर को डेवलप करने का काम करता है। जिन्वू डेली क्वेस्ट को देखता है जिसे कंप्लीट करने पर रिवार्ड मिलेगा और नहीं करने पर पेनाल्टी। फिर जिन्वू सोने चला जाता है, लेकिन डेली क्वेस्ट का टाइम निकल जाता है और उसे पेनाल्टी जोन में फेंक दिया जाता है, जहां पर जिन्वू को 4 घंटे तक सभी मॉन्स्टर्स से बचना होता है। और जिन्वू जैसे तैसे बचकर वापस हॉस्पिटल में आ जाता है। फिर वो रोज डेली क्वेस्ट कंप्लीट करता है जिससे उसे रिकवरी के रूप में एक रिवार्ड मिलता है। जिन्वू के स्टेट्स दिखाए जाते हैं। उसे रिवार्ड में एक चाबी मिलती है जिससे वो एक डंजन में एंट्री करता है। बिना डंजन बॉस को मारे वो डंजन से बाहर नहीं निकल सकता। वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उसे एक बीस्ट दिखाई देता है। जिन्वू उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है क्योंकि वो रोज ट्रेनिंग कर रहा होता है। जिन्वू बीस्ट को एक पंच मारता है जिससे वो बीस्ट दूर जाकर पड़ता है। स्टेट्स इंक्रीज होने की वजह से वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन वो बीस्ट अभी भी जिंदा होता है। वो बिना वेपन के उसे नहीं मार सकता। फिर जिन्वू इन्वेंटरी में से एक स्वॉर्ड बाहर निकालता है और बीस्ट को मार देता है। फिर वहां पर और बीस्ट आ जाते हैं, लेकिन इस बार जिन्वू डरा नहीं होता है और उन सभी को एक एक करके काटता पीटता जाता है, जिसकी वजह से जिन्वू की स्ट्रेंथ और एजिलिटी भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे जिन्वू के स्टेट्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। उसे डंजन में काफी बीस्ट मिलते हैं जिन्हें वो आसानी से फिनिश करता जाता है और लेवल अप होता जाता है। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग होता हुआ फील करता है। फिर इंफॉर्मेशन दी जाती है कि व्हाइट लेबल मॉन्स्टर वीक होते हैं और ऑरेंज कलर वाले तुम्हारी तरह और रेड बीस्ट काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जिन्वू डंजन में आगे बढ़ता जाता है। उस दौरान उसे कई बीस्ट मिलते हैं, लेकिन वो सभी को फिनिश करता है। फिर वो सीढ़ियों से नीचे जाता है, लेकिन अचानक एक अटैक आता है जिसे जिन्वू अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, जिससे उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वो अटैक किसका था। वो एक बड़ा सा स्नेक था जिसका नाम होता है ब्लू वेनम फेंग कसाका और यही डंजन बॉस होता है। इसे मारने पर ही जिन्वू बाहर निकल सकता है। जिन्वू उसी टूटी स्वॉर्ड से अटैक के लिए रेडी होता है। उस स्नेक के स्केल्स मोटे होने की वजह से स्वॉर्ड अटैक उस पर काम नहीं करेंगे। वो जिन्वू पर अटैक कर देता है। जिन्वू सोचता है कि मैं इन मोटे स्केल्स को कैसे काटूंगा। उसके एक डायरेक्ट हिट से ही जिन्वू मर सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद जिन्वू स्नेक के अटैक से इंजर्ड हो जाता है। जिन्वू सोचता है कि इतना इनफ नहीं है, मुझे मेन काइंड का सबसे वीकेस्ट हंटर बुलाते हैं। मुझे अपने आप पर शर्म आती है कि मैं इतना वीक हंटर हूँ। ओवरवेलमिंग पावर से ही आप दूसरे को झुका सकते हो। जिन्वू में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर वो अचानक एक पर्पल एनर्जी फील करता है और स्नेक पर साइड में से कट मार देता है। जिन्वू उसे ऊपर से पकड़कर दबाने लगता है। डंजन बॉस बचने के लिए स्ट्रगल करता है। फिर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है। वहाँ का स्टाफ बात कर रहा है कि संग जिन्वू अभी तक वापस नहीं आया है। फिर हमें देखने को मिलता है जिन्वू ने डंजन बॉस को फिनिश कर दिया है। डंजन बॉस से जिन्वू को एक डेगर मिलता है और एक पॉइजन से भरा बैग मिलता है। दोनों आइटम की एबिलिटीज अलग अलग होती है। और यहीं पर एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर किसी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट कर देना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इस टॉपिक पर और वीडियोस बनाएं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना।